अस्सलाम वालेकुम। कहानी नगर में आपको खुशामदीद। नई अपडेट्स के लिए चैनल कहानी नगर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। बहुत दिनों की बात है। किसी मुल्क की दूर दराज बस्ती में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम बगलोल बहादुर था। वो बहादुर तो था नहीं, मगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो जब भी किसी मुसीबत में फंस जाता तो हर बार उसकी किस्मत उसका साथ देती और उसकी जान बच जाती। एक रात की बात है। बगलोल बहादुर शहर के कब्रिस्तान में से गुजर रहा था जहां चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। उसी कब्रिस्तान में एक दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि इस दरख्त में दो भूत रहते हैं। बगलोल बहादुर को डर भी लग रहा था, मगर वहां से उसे गुजरना भी जरूर था। अपना खौफ दूर करने के लिए बगलोल बहादुर ने ऊंची ऊंची आवाज में ये बोलना शुरू कर दिया, तुम दो हो और मैं एक हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दरख्त में छुपे हुए हो, जरा मेरे सामने तो आओ। इत्तेफाक से उसी दरख्त के पीछे दो चोर बैठे एक अमीर आदमी के घर डाका डालने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने जब बगलोल बहादुर की आवाज सुनी तो लपक कर उसे दबोच लिया और उससे पूछने लगे, सच बता, तुझे हमारे बारे में कैसे मालूम हुआ? क्या तू गैब का इल्म जानता है? बगलोल बहादुर समझ गया कि ये दोनों कोई चोर हैं और यहाँ छुप कर बैठे थे। वो सोचने लग गया कि इन चोरों से कैसे छुटकारा पाया जाए। ये बातें अभी वो सोच ही रहा था, इतने में एक चोर बोला, अगर तुझे गैब का भेद मालूम हो जाता है तो बता, बड़ी हवेली वाले सौदागर की बीवी ने अपना 9 लखा हार कहाँ छुपा रखा है? बगलोल बहादुर ने उसकी बात सुनी, कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम मुझे माल में से आधा हिस्सा देने का वादा करो तब मैं तुम्हें उस 9 लखे हार के बारे में बताऊंगा। उन दोनों चोरों ने जब ये बात सुनी तो वो मान गए। बगलोल बहादुर, जिसे कुछ भी इल्म न था कि हार कहाँ है, उसने ऐसे ही यूं ही कहना शुरू कर दिया कि 9 लखा हार सौदागर की बीवी ने अपने कमरे के अंदर एक डब्बे में संभाल कर रखा है। बगलोल बहादुर की ये बात सुनकर चोर उसी वक्त भागे। वो बड़ी मक्कारी और होशियारी से हवेली के अंदर दाखिल हुए। एक चोर सौदागर की बीवी के कमरे में दाखिल हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो सौदागर की बीवी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी। करीब ही एक मेज पर एक डब्बा पड़ा हुआ था। चोर ने बड़ी खामोशी से आधा आधा पांव रखते हुए आगे बढ़कर वो डिब्बा उठा लिया और बड़ी होशियारी से वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वो वापस उन दोनों के पास पहुंचा और डिब्बे का मुंह खोल कर देखा तो वहां वाकई 9 लखा हार मौजूद था। 9 लखा हार पाकर चोर बहुत खुश हुए, मगर उसी वक्त बगलोल बहादुर के दिमाग में एक तरकीब आई। बगलोल बहादुर ने उन्हें मुहातब किया और कहा, अरे भाइयों, मेरा मशवरा यही है कि इस हार को हम अपने साथ न लेकर जाएं, क्योंकि रात को जो आदमी भी शहर से बाहर निकलता है पहरेदार उसकी तलाशी लेते हैं। बेहतर यही होगा कि हम इस हार को कब्रिस्तान में छुपा दें और सुबह आकर ले जाएं। मैं अपना हिस्सा भी कल ही ले लूंगा। चोर उसकी ये बात भी मान गए और उसकी अक्लमंदी की दाद दी। इसके बाद उन तीनों ने वो हार कब्रिस्तान के एक कोने में छुपा दिया और फिर वहां से निकलकर एक सराय में चले गए। जब वो तीनों सराय में पहुंचे तो बगलोल बहादुर उनकी नजरों से छुपता छुपाता सराय से निकलकर सौदागर की हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली में पहुंचकर उसने सौदागर को सारी बात बताई कि उसकी बीवी का 9 लखा हार दो आदमियों ने चुराकर कब्रिस्तान में छुपा दिया है। जब सौदागर ने यह बात सुनी तो उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? बगलोल बहादुर ने कहा, इन बातों को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। अपने हार की फिक्र करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो चोर हार लेकर भाग ही न जाएं। सौदागर ने यह बात सुनी तो उसी वक्त अपने सिपाहियों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गया। बगलोल ने उसी कब्र की तरफ आगे बढ़कर इशारा किया जिसमें वो हार छुपाया गया था। सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे खोदा तो उन्हें वो 9 लखा हार मिल गया। बगलोल बहादुर ने सौदागर से कहा, अब जल्दी से चोरों को भी गिरफ्तार कर लो, वो वहीं सराय में सो रहे हैं। बगलोल बहादुर ने उनका हुलिया भी बता दिया। इसके बाद सिपाहियों ने फौरन सराय पर छापा मारा और उन दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया।
सौदागर ने खुशी में बगलोल बहादुर को बहुत इनामों इकराम से नवाजा और अपने घर की तरफ चल दिया। चंद महीनों बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बादशाह का ताज चोरी हो गया, जिस पर कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। बहुत तलाश किया गया मगर न मिल सका। बादशाह बेहद परेशान हुआ। उसने ऐलान करवाया कि जो कोई भी उस ताज को ला कर देगा उसे बहुत भारी इनाम से नवाजा जाएगा। वही सौदागर जिसका 9 लाख का हार वापस मिल गया था, बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, इस शहर में बगलोल बहादुर नाम का एक ऐसा शख्स रहता है जो बता देता है कि चोरी का माल कहाँ छुपाया गया है और वो माल किसने चोरी किया है। फिर सौदागर ने बादशाह को अपने 9 लाख हार का सारा वाकया कह सुनाया। बादशाह ने जो ये वाकया सुना तो उसे बेहद हैरानी हुई। उसने हुक्म दिया कि बगलोल बहादुर को हमारी खिदमत में हाजिर किया जाए। हुक्म की देर थी कि सिपाही दौड़े और थोड़ी ही देर बाद बगलोल बहादुर बादशाह के सामने हैरानो परेशान खड़ा हुआ था। बादशाह ने बगलोल बहादुर को मुखातिब किया और कहा, हमारा कीमती ताज चोरी हो गया है। हम तुम्हें एक रात की मोहलत देते हैं। अगर तुमने हमें यह ना बताया कि हमारा हार किसने चोरी किया है तो सुबह होते ही तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बगलोल बहादुर ने यह सुना तो वो डर के मारे कांपने लग गया कि ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने लाख कहा कि बादशाह सलामत, मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि शाही ताज कौन चुरा कर ले गया। लेकिन बादशाह सलामत उसकी कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने उसकी एक न सुनी और कहा, जिस तरह तुमने सौदागर के 9 लाख हार का पता चला लिया उसी तरह तुम ताज का भी पता चलाओ, नहीं तो सुबह होते ही तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। इसके बाद बादशाह के हुक्म पर बगलोल बहादुर को तहखाने में डाल दिया गया। अब तो बगलोल को यकीन हो गया कि मौत की घड़ी आन पहुंची है। उसे तो मालूम ही नहीं था कि ताज किसने चुराया है, इसलिए सुबह होते ही जल्लाद बादशाह के हुक्म पर उसकी गर्दन उड़ा देगा। बगलोल बहादुर पहले तो दिल ही दिल में खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। फिर वो मौत के खौफ से ऊंची आवाज में अपने आप से कहने लगा, तुम तो अपने आप को बड़ा खुशबख्त समझते थे। अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा भेद खुल चुका है। अब तो तुम मारे जाओगे। इत्तेफाक से कैद खाने के पहरेदार का नाम खुशबख्त था। बादशाह के एक वजीर ने ताज चोरी करके उसी पहरेदार के पास रखवा दिया था कि जब बादशाह ताज का ख्याल छोड़ देगा तो वो उसे मुल्क यमन में ले जाकर बेच देंगे। अब जो खुशबख्त ने सुना कि बगलोल बहादुर उसका नाम लेकर कह रहा है कि तेरा भेद खुल चुका है, अब तो तुम मारे जाओगे, ये सब सुनते ही उसने कैद खाने का दरवाजा खोला और बगलोल बहादुर के कदमों में जा गिरा और गिर गिरा कर बोला, तुम तो वाकई गैब का इल्म जानते हो, मुझे बचा लो। ताज मैंने चोरी नहीं किया, बल्कि वो तो वजीर ने चोरी करवा के मेरे पास रखवा दिया है। खुदा के लिए बादशाह के सामने मेरा नाम न लेना, नहीं तो बादशाह मुझे कत्ल करवा देगा। बगलोल बहादुर समझ गया कि इत्तेफाक से उसका तीर निशाने पर जा लगा है। वो गर्दन उठाकर बड़ी शान से बोला, मैं वादा करता हूँ कि बादशाह को तेरा नाम नहीं बताऊंगा, बस तुम वो ताज मेरे हवाले कर दो। पहरेदार ने उसी वक्त वो ताज उसे दे दिया। बगलोल बहादुर ने उससे वो ताज लेकर कुछ देर सोचा और फिर कहा, अब तुम्हारी जान सिर्फ इस तरह बच सकती है कि तुम अभी जाकर ये ताज वजीर के पलंग के नीचे छुपा दो। पहरेदार ने फौरन उसकी ये बात मान ली, क्योंकि उसे अपनी जान बचाने का एक यही मौका मिल रहा था। पहरेदार उसी वक्त वजीर के महल की तरफ चल पड़ा। वो छुपता छुपाता महल में दाखिल हुआ। जब वो वजीर के कमरे में दाखिल हुआ उस वक्त वजीर गहरी नींद सो रहा था। पहरेदार ने बड़ी होशियारी से वो ताज उसके पलंग के नीचे छुपा दिया और फिर वापस आकर कैद खाने के बाहर पहरा देने लग गया। ये सब देखकर बगलोल बहादुर बड़ा खुश हुआ। सुबह हुई तो बगलोल बहादुर को दरबार में लाया गया। वहीं पे जल्लाद हाथों में तलवार लिए तैयार खड़ा हुआ था। बादशाह ने बगलोल को मुखातिब किया और कहा, तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है, फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। बताओ मेरा ताज किसने चुराया है। बगलोल बहादुर ने यह सुना तो वह बोल उठा, बादशाह सलामत, आपका ताज वजीर ने चुराया है। बादशाह ने बगलोल की ये बात सुनी तो उसने बड़ी हैरानी से वजीर की तरफ देखा। वजीर ने यह सुना तो वह घबरा कर बोला, आली जा, ये शख्स तो झूठा है, मैंने कोई ताज नहीं चुराया।
اس کی اس بات پر بغلول نے کہا، حضور والا، ابھی وزیر کے محل میں جا کر دیکھ لیجئے، اگر میری بات جھوٹ ہوئی تو مجھے ابھی قتل کروا دیجئے۔ بادشاہ اسی وقت بغلول کو ساتھ لے کر وزیر کے محل میں گیا۔ تلاشی کے دوران تاج وزیر کے پلنگ کے نیچے سے مل گیا۔ بادشاہ نے جب وہ اپنا کھویا ہوا تاج دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بغلول بہادر کو خوب انعام و اکرام سے نوازا اور وزیر کو قید خانے میں ڈال دیا۔ بغلول نے اپنا وعدہ نبھایا اور بادشاہ کے سامنے پہرے دار کا نام تک نہ لیا۔